हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एस फॉर शिवानी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लिंक्डइन को यूज़ करके एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 के बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, इतने सारे जॉब लॉसेस हो रहे हैं हर सेक्टर में। लेकिन हमें अपनी तरफ से ट्राई करना चाहिए कि जितने भी वेन्यूज़ हैं, जितने भी जगह से जहाँ अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं हम वो सारे वेन्यूज़ एक्सप्लोर करें। एंड दैट इज़ वाई मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप लिंक्डइन को कैसे एक अच्छी जॉब पाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी जो वैकेंसीज़ होती है वो सारी लिंक्डइन पे आती हैं। वैकेंसी से ज़्यादा लिंक्डइन हमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करता है जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे चैनल का कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। मैंने ये पूरा वीडियो 10 स्टेप्स में बनाया हुआ है, तो हम 10 अलग अलग एस्पेक्ट लिंक्डइन के डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं देन जो लास्ट तक देखने वाले लोग हैं उनके लिए एक बोनस टिप भी है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें, साथ ही साथ अपने स्क्रीन के टॉप कॉर्नर पे भी देखते रहें। अगर आपको एक आई शेप का पॉपअप दिख रहा है तो आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल के और भी रेलेवेंट वीडियोस देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी चाहिए। तो अगर आपका अकाउंट बन चुका है, जो कि बहुत इजी प्रोसेस होता है, इसमें आपको अपना ईमेल पासवर्ड बनाना होता है, एक एक्टिवेशन मेल आएगा एंड उसके बाद आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मेन काम होता है वो होता है कि आपको अपनी प्रोफाइल कैसे दिखानी चाहिए। तो जो आपकी प्रोफाइल होती है वो एक आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो में अपनी खुद की प्रोफाइल का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए। आप जैसे अगर मेरी प्रोफाइल पिक्चर देख पा रहे हो तो इसमें बस मेरा फेस और नेक तक ही कवर्ड है। यूजुअली प्रेफर करिए कि आपकी पिक्चर अगर फॉर्मल्स में हो तो आप वो लगाएं। कोई भी कैजुअल पार्टी पिक्चर, आउटिंग की पिक्चर नहीं चलेगी। सेकेंड, आपका जो कवर पिक्चर है, कवर पिक्चर में बेसिकली एक बहुत अच्छा चांस है आपको कि आप अपने अचीवमेंट्स दिखा सकते हो। इसके बाद आते हैं जो आपका प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होता है। बेसिकली ये एक लाइन का डिस्क्रिप्शन होता है एंड इसमें लोग बहुत सारी गड़बड़ करते हैं। बहुत से लोग एकदम जनरल सा कुछ भी लिख देते हैं, बहुत से लोग इसको अपडेट भी नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से जब आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं तो ये वन लाइनर जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे पहले आप अपने लास्ट एम्प्लॉयर का नाम लिखें जहाँ भी आपने पहले काम किया है। उसके बाद अपने कॉलेज का नाम लिखें और अगर आप चाहें तो आपका जो रोल रहा है, जैसे अगर आप ब्रांड मैनेजर थे या सेल्स मैनेजर थे, उस प्रोफाइल का नाम ज़रूर लिखिए। आप ये भी ध्यान रखिए कि ये सब जो वर्ड्स हैं ये कीवर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू लोग आपको सर्च करेंगे। तो जो भी आप इस वन लाइनर में लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो जो आपका समरी होता है ये अगेन आपका एक, मान लीजिए, कवर लेटर टाइप होता है। कवर लेटर में बेसिकली आपको अपने पास्ट अचीवमेंट्स और जो भी आपके रोल्स रहे हैं और स्किल्स रहे हैं उनके बारे में लिखना होता है। यहाँ भी मैं ध्यान में रखूँगी कि अगर मैं किसी जॉब के बारे में देख रही हूँ तो उस जॉब की जो टाइटल्स हैं, जैसे कि अगर मैं, मान लीजिए, मैं बिजनेस एनालिस्ट थी एंड अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट के रोल के लिए अप्लाई कर रही हूँ कहीं और, तो मैं चाहूँगी कि मैं एनालिस्ट वर्ड अपने प्रोफाइल में लिखूँ। सिमिलरली अगर आप लेट्स से बिजनेस कंसल्टेंट थे पहले, जो कि काफ़ी सेम रोल होता है एनालिस्ट की तरह, और अगर आप एनालिस्ट के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इट वुड बी बेटर अगर आप इंस्टेड ऑफ बिजनेस कंसल्टेंट बिजनेस एनालिस्ट लिखें, बिकॉज यही टाइटल देख के जो आपके रिक्रूटर्स हैं, जो एचआर हैं, वो यही कीवर्ड्स में देख के आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना एक्सपीरियंसेस डालिए, उसमें जितने भी आपको प्रूफ्स डालने हैं आप डाल सकते हैं। जैसे कि आप मेरी प्रोफाइल पे देख रहे हैं, अपने जो स्किल्स, आपने जो सर्टिफिकेट्स इकट्ठे किए हैं लॉकडाउन के टाइम पे, वो सब डाल दीजिए इसमें। भले ही वो एक वेबिनार अटेंड करना हो, भले ही वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना हो या फिर किसी एनजीओ का काम हो, आप वो सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बिल्डिंग कनेक्शंस। इसका मतलब है जो नेटवर्किंग हम जिसको बोलते हैं वो सोशल मीडिया पे आपको कैसी करनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल मेरे होम पेज पे आया
और अगर मैं उस पर्सन के प्रोफाइल पे पॉइंट करती हूँ तो मुझे कनेक्ट बटन मिलता है। मैं इस कनेक्ट बटन पे क्लिक कर दूंगी और ऑटोमेटिकली उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट चली जाएगी। लिंक्डइन आपको सजेस्ट करता है कि अगर आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो क्या आप एक लिंक्डइन मैसेज लिखना चाहेंगे कि आप क्यों उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप जैसे अपने पुराने फ्रेंड्स या पुराने कलीग्स से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो बेटर रहेगा कि अगर आप रिक्वेस्ट भेजने के साथ साथ एक मैसेज लिख दें कि हाय माय नेम इज दिस एंड दिस and we both studied together in, let's say, the name of your college, and I want to connect with you because I'm looking for job opportunities. तो इस तरह से अगर आप कर देंगे तो उनको आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी कि क्यों आपसे कनेक्ट होना चाहिए। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आपकी प्रोफाइल है उस पर आपको सेटिंग्स में जाके ओपन टू वर्क पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो रिक्रूटर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि आप करेंटली जॉब देख रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, गेट एक्टिव ऑन राइटिंग कंटेंट। बेसिकली लिंक्डइन पे अगर आप देखते होंगे जो आपका होम पेज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। और अगर आप देखेंगे उनके आर्टिकल्स में, जैसे मैं अपना आर्टिकल का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैंने काफ़ी हैशटैग्स भी यूज़ किए हुए हैं। तो ये एक बेसिकली आपका इम्प्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हैं, आपको पता है भी करंट अफेयर्स में क्या क्या हो रहा है। अगर आप पहली बार करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं जॉब के लिए, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं कि आपको करंट अफेयर्स के लिए कैसे पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपने कुछ भी न्यूज़ पढ़ी, कुछ भी आपने आर्टिकल पढ़ा, एक पैराग्राफ आप उसका अपने शब्दों में अपना इंटरप्रिटेशन, अपना थॉट प्रोसेस लिख दीजिए। चौथी बात, मैं कुछ 10 लिंक्डइन के अकाउंट्स और पेजेस का नाम अभी आपको बताने जा रही हूँ। आप इंश्योर करिए कि आप इसको तुरंत फॉलो कर रहे हैं। ये वो अकाउंट्स हैं, ये वो पेजेस हैं जो बेसिकली वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और आपको इनके जो पोस्ट होते हैं वैकेंसीज के, उनको लाइक या उसके नीचे इंटरेस्टेड लिखना होता है। जो भी एचआर जिसने पोस्ट किया वो आपकी प्रोफाइल आके देख लेता है। तो ये हैंडल्स हैं द जॉब मैन, जॉब सीकर, एमबीए पोर्टल, करियर्स कंसल्ट, हायरिंग अलर्ट, हायरिंग प्रोफेशनल, जॉब्स क्वेस्ट, ऑल एक्टिव जॉब्स, जॉब सीकर हब एंड इंटर्नशिप स्लैश फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस जॉब्स। तो बेसिकली ये पेजेस को आप तुरंत फॉलो कर लीजिए बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती। पांचवी बात, जॉब सेक्शन से कैसे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको मैं अभी इस वीडियो में करके दिखाने वाली हूँ। आप अपने जो प्रोफाइल है उसके ऊपर जॉब सेक्शन पे क्लिक करिए। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको रोल और अपनी कंट्री जिसमें आप जॉब ढूंढ रहे हैं वो लिखनी होगी। अगर आप फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बहुत बड़े से ड्रॉप डाउन लिस्ट एक खुल जाएगी जिसको आप यूज़ करके अपने हिसाब से प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी टफ है, मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा फिल्टर्स का यूज़ ना करें और बस रोल पे फोकस करें। जैसे कि अगर आपको सेल्स मैनेजर का जॉब चाहिए तो आप बस सेल्स मैनेजर जाएं और सेक्टर अभी छोड़ दें। इस तरह से जो कंपनीज़ की जॉब आ रहे हैं आप उनको सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं और अप्लाई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। 6th इम्पॉर्टेंट बात, जो कंपनीज में आप अप्लाई कर रहे हो तो उनके पेजेस को भी ज़रूर फॉलो करिए। या कुछ ऐसे कंपनीज जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आप अप्लाई करें, उनके पेजेस को ज़रूर फॉलो करिए। अगर उनकी वैकेंसी अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आगे वो वैकेंसीज आती हैं तो ये कंपनीज भी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपडेट करती हैं। अगर आपने इनको फॉलो किया हुआ है तो आपके होम पेज पे इन कंपनीज की ये पोस्ट आ जाएंगी और आप कोई भी वैकेंसी को मिस नहीं करेंगे। 7th इम्पॉर्टेंट बात, हाउ टू कनेक्ट विथ ओल्ड कनेक्शंस या ओल्ड फ्रेंड्स। तो बेसिकली अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, लेट्स से मैंने वैकेंसी में अप्लाई कर दिया है, नाउ आई वांट टू नो कि मेरे कोई फ्रेंड्स हैं क्या वैकेंसी में जिसकी वजह से मेरे सीवी को, मेरे रेज्यूमे को मे भी एक पुश मिल जाए। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे सर्च बॉक्स है मैं वहाँ पे लिखूँगी मैकेंसी एंड SRCC जो कि मेरा पुराना कॉलेज है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लिस्ट आ चुकी है क्योंकि ये लोग मेरे फ्रेंड्स थे और ये लोग अब इस कंपनी में काम कर रहे हैं।
तो अगर मुझे इंटरव्यू कॉल आती है तो मैं इन लोगों से हेल्प ले सकती हूँ उसके प्रेपरेशन के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो पुराने कनेक्शंस हैं, जो पुराने कॉलेज के लोग हैं, उनको भी लिंक्डइन पे ढूंढना स्टार्ट कर दें। 8th इम्पॉर्टेंट बात, आस्क फॉर रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस बेसिकली होता है कि अगर आप किसी अपने पुराने कलीग से या पुराने बॉस से अच्छे टर्म्स में हैं, अच्छी बनती है आपकी उनसे, तो आप उनको लिंक्डइन पे एक इनवाइट भेज सकते हैं कि सर ये मेरी प्रोफाइल है और इस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे रेकमेंड कर दें। रेकमेंड करने का मतलब है कि ये लोग बेसिकली बताएंगे कि उन्होंने किस कैपेसिटी में आपके साथ काम किया, कि वो आपके बॉस थे या आपके जूनियर थे या कलीग थे, एंड वो आपके बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स लिख देते हैं। 9th इम्पॉर्टेंट टिप, लिंक्डइन प्रीमियम सर्विस। बेसिकली ये लिंक्डइन की एक पेड सर्विस होती है जिसमें आपको 1400 पर मंथ देना होता है इनकी ये सर्विस को यूज़ करने के लिए। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला, आप 5 ईमेल भेज सकते हैं। दूसरा, आपको लिंक्डइन लर्निंग का एक एक्सेस मिलता है जो कि एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है लिंक्डइन का। यहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं। फ्री मतलब कि अगर आपने 1400 पे कर दिया है तो ये आपको एक एड ऑन मिलता है। तो अगर आप इस कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो ये जो सर्टिफिकेट होंगे वो आप डायरेक्टली अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि बाकी वेबसाइट से कोर्सेज काफ़ी एक्सपेंसिव है तो या 1400 में आप जितनी मर्जी चाहे उतने कोर्सेज कर सकते हैं। और मैंने भी लिंक्डइन प्रीमियम फ्री वाला जो उनका 1 मंथ का था वो यूज़ किया है। तो उसमें मैंने डिस्कवर किया था कि जो जॉब्स होते हैं, तो जैसे अगर आपने किसी कंपनी की वैकेंसी पे अगर आप गए लिंक्डइन पे, तो एक बहुत अच्छी सी एनालिसिस मिलती है। लिंक्डइन के पास आपकी प्रोफाइल है, उसको पता है कि कंपनी को क्या चाहिए, आपकी प्रोफाइल कंपनी को क्या चाहिए। लिंक्डइन इन दोनों को मैच कर देता है। बेसिकली वो बता देता है कि आप इस रोल के लिए फिट हैं या आपके पास जो स्किल्स हैं वो कंपनी की इन स्किल्स से मैच हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई आप इस कंपनी के टॉप 10 प्रोफाइल्स में से सूटेबल हैं या टॉप 20 लोगों में से आपकी सूटेबिलिटी है। इस तरह के स्टैट्स लिंक्डइन आपको बता देता है। और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, यूजुअली आपको 3 या 4 लोगों तक ही दिखता है कि किसने आपकी प्रोफाइल विजिट की। लिंक्डइन प्रीमियम में आप वो सारे लोग को देख सकते हैं जिन्होंने आपकी प्रोफाइल विजिट की। तो इनमें से बहुत सारे लोग HR वगैरह भी हो सकते हैं। तो अगर किसी ने आपकी प्रोफाइल विजिट की है तो आप उनको तुरंत एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। एंड 10th इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आपके पास एक अच्छी प्रोफाइल बन गई हो, आपको पता है आपको किन रोल में अप्लाई करना है, तो एक्चुअली आपको HR जो हैं उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए। बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैसेज जब भेजते हैं तो वो काफ़ी कैजुअल साउंड करते हैं। कभी भी आप सिर्फ हाय या हेलो भेज के मत छोड़ दीजिए मैसेज, ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन जमाता है। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी डिस्कस करनी भी है या किसी HR से अगर आपको पूछना है कि उनकी कंपनी में कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, उसका एक सही तरीका होता है। सबसे पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, अपने बैकग्राउंड के बारे में 3-4 लाइनें दीजिए और फिर बताइए कि मैं XYZ रोल के बारे में देख रहा हूँ, एंड इफ़ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी इन योर कंपनी देन आई वुड लाइक टू अप्लाई टू दैट। इस जो ये मेल करने के जो एटिकेट्स होते हैं या जो HR को मैसेज करने के एटिकेट्स होते हैं, इनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप वो वाला वीडियो जब ऑनलाइन आएगा तो आप उसको मिस नहीं करेंगे। और क्योंकि आप मेरे वीडियो के लास्ट तक रुके रहे तो आपके लिए है एक बोनस टिप। गूगल क्रोम जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन होता है जिसको बोलते हैं हंटर। इसकी लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बेसिकली जो हंटर होता है ये एक एक्सटेंशन है जो आपको आपके जितने भी आपकी वैकेंसीज आपने देखी, जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया और कहाँ कहाँ से शॉर्टलिस्ट आया, इन सब को अच्छे से रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। यूजुअली लोग एक्सेल में करते हैं। अगर आप एक्सेल से कंफर्टेबल हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हंटर काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान कर देता है और इसमें आपको कुछ टाइप नहीं करना है, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं तो आपका काम काफ़ी आसान हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी की वैकेंसी के जॉब डिस्क्रिप्शन को देख रहे हैं
कि उस रोल में आपको क्या क्या करना है। आपको एक काम तुरंत करना होगा जो उस डिस्क्रिप्शन में जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, जैसे कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, कोई XYZ सर्टिफिकेशन, जैसे मान लीजिए लीन सिग्मा, सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने वो सब चीज़ें करी हुई हैं तो आप इंश्योर करेंगे कि उस डिस्क्रिप्शन के जो कीवर्ड्स हैं वो लेके आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर तुरंत अपडेट करें। ऐसे में आपकी प्रोफाइल के शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, बिकॉज इससे लिंक्डइन बताता है कि आपकी प्रोफाइल और जॉब डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो, देन तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं जो वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को लेकर, देन आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें और मैं वो सारे डाउट्स आपके आंसर करूंगी। अगर आपके इंटर्नशिप को लेकर डाउट्स हैं तो उसके ऊपर भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, या अगर आप किसी केस स्टडी कंपटीशन के बारे में जानना चाहते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो उनके ऊपर भी मेरे चैनल पे बहुत वीडियोस हैं। ऑल द बेस्ट इन योर जॉब सर्च एंड होपफुली आपको जल्दी ही एक अच्छी जॉब मिल जाएगी।